नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग बच्चों ग्रुप डी के मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है, उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और पाँच पाँच पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो कितना होगा। तो एक दर्जन यानी कि 12 पेंसिल। 12 पेंसिल कितने में खरीदा बच्चों? उसने 25 में खरीदा है। और 5 पेंसिल के लिए उसने 5 पेंसिल के लिए उसने खाली 12 रुपये में बेच दिए। 5 पेंसिल 12 में बेच दी। देखो खरीदी कितने में थी? 12 पेंसिल खरीदी थी 25 रुपये में। उसने क्या किया? 5 पेंसिल उसने कितने बेच दी हैं? 12 रुपये में बेच दी है। 5 पेंसिल 12 में बेच दी, यानी प्रॉफिट में ही जाएगा, उसका लॉस तो कहीं से करेगा नहीं वो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 25 पंजे कितना हो गया यहाँ पे? 125। 12 में 12 बच्चों कितना होगा? 144। यानी तो खरीद के लाया था 125 में, चली गई 144 में वो चीज़। तो कितने का सीधा सीधा प्रॉफिट कमा लिया उसने? 19 रुपये का सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है 19। प्रॉफिट बच्चों में से छोटी संख्या से निकाला जाता है, हानि निकाली जाती है बड़ी संख्या पे, प्रॉफिट छोटी संख्या पे। ठीक है, चलो कुछ कट रहा है यहाँ से तो काटेंगे। 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे, कितनी बार कटेगा अपना? 5 से काटेंगे तो अपना 25 ही काट दो, काय के लिए 5 से काट रहा? 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से अपन काटेंगे 55 25। ठीक है, 19 चौक बच्चों कितना हो गया अपना? 76। अपन कितना हो जाएगा यहाँ से? 5। 5 से अपन इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा बच्चों यहाँ से? 5 से अपन काटेंगे तो वही आएगा 15.2। 15.2 यानी कि लाभ पे जा रहा है, हानि पे नहीं जा रही कोई चीज़। किस पे जा रहा है? अपना लाभ पे जा रहा है। क्लियर है? उम्मीद करेंगे सभी लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। या किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो तो आप सभी लोग पूछ लीजिए। किसी को यहाँ तो कोई दुविधा नहीं है ना? एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पे बेचना चाहिए? प्रत्येक दर्जन यानी कि अब ये बेचने वाले लोग खरीदे तो उसने कितने हैं? यहाँ खरीदे उसने 3 संतरे, यहाँ खरीदे उसने 2 संतरे। अब बेचना उनको दर्जन के हिसाब से है। बस बच्चों यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों में। तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान चीज़ है, इनको दर्जन बना लो। नहीं है तो पहले कितने खरीदे उसने? 3 संतरे खरीदे। दूसरी बार में क्या खरीदे उसने? 2 संतरे खरीदे। एक में 3 संतरे, एक में 2 संतरे हैं। ठीक है, एक में 3 संतरे खरीदे, एक में 2 संतरे खरीदे। पहला वाला खरीदा बच्चों उसने 1 रुपये में, और दूसरे वाले भी 1 रुपये में। 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे हैं उसने, और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। ठीक, और सबको बच्चों दर्जन के हिसाब से बेचने को बोल रहा है। ये बोल क्या रहा है? प्रत्येक को दर्जन में किस रूप से बेचा जाए। तो दो अभी अगर अपन यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हुआ? तीनों तो 5 ही हुए, दर्जन तो बन ही नहीं रही है। दर्जन नहीं बनो, बस दर्जन बना दो। यानी काम को 6 से बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई ठोको, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई ठोको। अब देखो ये भी 6 बन गए, ये भी 6, नहीं 6 और 6 12। अब 12 का ही चाहिए था, यानी सीधे सीधा क्वेश्चन बन गया। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओ। फिर यहाँ 2 का, यहाँ 3 का। तो यहाँ कितना हो गया? ये 2 हो गया, 3, यानी ये कितना हो गया अपना? 5 हो गया टोटल। ठीक, ये क्या है बच्चों? क्वांटिटी है, और ये रुपए हैं, 5 रुपए हैं। संतरे कितने हैं? 12। यही तो बोल रहा है कि अर्जित करने के लिए प्रत्येक संतरे को किस राशि प्रत्येक संतरे को किस राशि बेचना चाहिए। ठीक है, अब कितने बेचने को बोल रहा है बच्चों ये? हम्म, ये बोल रहा है 20% के लाभ पे। 20% में 5 की कुछ चीज़ है, इसको 20% लाभ पे बेचना है। लाभ यानी 120। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे। कितनी में कटेगा अपना यहाँ पे? ये 6। कितने में कट जाएगा बच्चों? 6 पे। बस खत्म हो गया अपना। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दुविधा हो किसी चीज़ की तो एक बार पूछ लीजिए सभी लोग। ठीक है, अगर देखो अपना स्टार्टिंग में नहीं बनाते इनको तब दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन अपन ने दिक्कत बनने ही नहीं दी। क्यों नहीं बनने दी? क्योंकि अपन ने पहले यहाँ पे 12 कर लिया था। तो बस 12 संतरे कितने के बोला है? 5 रुपए के। काम खत्म। चलो, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी ने 2 साइकिलें 20% के कुल लाभ पे बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक का 3500 रुपये में खरीदा था, पहले वाले को 5% के लाभ पे, तो उसे दूसरे पर कितना
10% का लाभ हुआ। देखो कुल पे कितना है, कुल पे 20% पे बेचा और खरीदा कितने में था उसने, टोटल दोनों खरीदा था प्रत्येक को 3500 में खरीद रहा है, प्रत्येक को 3500 में खरीदा उसने। इसको काट के बच्चों एक लिख लो, क्यों 35 से 35 काट जाएगा तो एक लिख लो। इन दोनों को मिलाकर उसने कितने पे बेचा है बच्चों, 20% के लाभ पे बेचा है। कुल पे, कुल यानी दोनों पे, दोनों पे क्या हुआ, 20% का लाभ। तो एक और एक दो, एक और एक दो, दो पे क्या होता बच्चों, 20% का लाभ। जिसमें से उसने क्या किया, पहले वाले को 5% के लाभ पे, पहला वाला है ना जो एक, एक को 5% के लाभ पे, दूसरे का एक को कितने पे बेचे है ना, दो से दूसरे पे कितना परसेंट का लाभ प्राप्त करना हो, लाभ यानी एक्स। टोटल पे हुआ 20% का लाभ। टोटल सारी वैल्यू लाभ लाभ की है तो इसमें बराबर लिख दिया हमने। तो ये कितना हो गया यहाँ पे अपना, ये हो गया 40, ये हो गया 5 + x, काटेंगे यहाँ से तो कितना निकल के आएगा, 35। राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे सभी लोगों का, 35% हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार पूछ लो, वैसे सबको क्लियर होंगी सारी चीज़ें। ठीक, अदुविधा असुविधा लाग तो कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि सब बड़ा आसान आसान सही है। अगले क्वेश्चन पे चले, तो ये तो अपने मतलब रेलवे के एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये तो, दूध वाले। ठीक, दूध वाले फेवरेट क्वेश्चन है और आते ही बहुत है। क्या दिया इसमें, कोई यहाँ पे दिया है कि बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, लाभ निकालो। वही है, लल्लू सा क्वेश्चन है। 1000 ग्राम के स्थान पे वो 850 ग्राम का उपयोग कर रहा है, यानी सीधा सीधा कितनी डंडी मार रहा है यहाँ पे वो, सीधा सीधा अपन देखेंगे ओवरऑल 150 ग्राम कम तौल रहा है। कितने ग्राम कम तौल रहा है बच्चों, 150 ग्राम। कितने से, लाभ निकाला, लाभ है छोटी संख्या निकाल, छोटी संख्या क्या है बच्चों उसमें, 850 प्रतिशत में पूछा है, मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो, 5 से अपन काटेंगे, 5×3 = 15, 5 से अपन इसमें काटेंगे, 5×1 = 5, 5×7 = 35। ये कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया अपना 300। 17 से काटेंगे, 17×1 = 17, 17×4 = 17.65% हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताएं, 17.65%। तो एक बार कटेगा, बाकी कई बार कर भी चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कई बार आ चुका है एग्जाम में, पिछली बार भी मतलब देते रहे हुआ एग्जाम, पता होगा, मतलब आते ही आते हैं, सेम संख्या रहती हैं। पर इसमें क्या है ना, ग्रुप डी में इस बार संख्या ज़्यादा पॉइंटों में रही हैं। हाँ, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन करो, मज़ा आ जाएगा सबको करने पे। क्वेश्चन क्यों, एक नंबर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया है कि कोई बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि पर वस्तुएं बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है, देना है 16 ग्राम, दे रहा है 14 ग्राम। उसका लाभ या हानि का प्रतिशत निकालो, कितना होगा उसका लाभ या हानि का प्रतिशत पूछ लिया गया है, कितने ग्राम होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या दिया है, हानि पे बेचता है 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। ठीक है, तो सबको ही सॉल्व करना है, इसको आना चाहिए कि 6 से 1/4% को हम कितना बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, 6 से 1/4%, 1/16। ठीक, सॉल्व करना तो आती होगा ना, 6 × 4 = 24, 1/25, 6 × 4 = 24, 1/25, 25 लिख लिया, अपन कितना है 4 है, और आप परसेंट हटाएंगे तो 100 है, 25 से काटेंगे, 25×4 = 100, 4 आ गया, 4 × 4 = 16। अगर कोई चीज़ पहले 16 की है तो उस पर 1 की हानि, यानी कितनी, वो 16 की चीज़ 1 की हानि यानी 15 पर जा रही, यही है। अब यहाँ पे क्या दिया है, वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम बाढ़ का उपयोग कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ उल्टी लिखी जाती है हमेशा, 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम का उपयोग कर रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। बस 16 से 16 कर आएगा, ये कितना 14, ये कितना निकल गया 15 ग्राम। 14 की चीज़ 15 में चली गई, यानी प्रॉफिट है एक का, एक का प्रॉफिट है। ठीक है, एक का प्रॉफिट कितने पे है, 14 पे है, मल्टीप्लाई 100। ठीक, 2 से अपन काटेंगे, 2×7 = 14, 2 से अपन काटेंगे 50। ठीक है, तो 7×7 = 49, 7 सही 1/7% का क्या होगा यहाँ पे बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा।
7 सही 1/7% का हमें सीधा सीधा इस पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? सभी लोग बताएंगे, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी अगर दुविधा हो तो पूछिएगा जरूर। दुविधा है तभी पूछना, नहीं जबरदस्ती भी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलो। एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बांट का प्रयोग करता है जो कि उस पर अंकित वजन से 15% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, और इसको किस में करना है, निकटतम संख्याओं में ज्ञात करना है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे समझना। एक व्यापारी क्या कर रहा है, 25% का लाभ पर चावल बेचता है। लाभ यानी अभी तक बांट का जो उपयोग करता है, अपन 1 किलोग्राम लेके चलते तो ग्राम लेंगे, यानी इसमें ना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 25% का लाभ हो रहा है इस पे, 25% का लाभ यानी इसका 125% निकालेंगे तो 1250 निकल जाएगा ये। ठीक है, लेकिन क्या, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसे बाढ़ का उपयोग कर रहा है कि खाली 15% कम हो। उस पर कितना, 15% कम, यानी अभी भी है तो वो 1000 ग्राम का ही, लेकिन वो ऐसे कर रहा है कि 15% कम हो, यानी कि 85% हो। 85% कितना निकलेगा इसका, वही निकल जाएगा अपना 850, 850 निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, कुल लाभ ज्ञात करना है। चीज जानी थी 1250 में, दे रहा है वो 850। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे वो 400 का। अब यही 400 में किस में निकालना है बच्चों, प्रतिशत में निकालो। प्रॉफिट निकलता है छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है अपनी, 850। मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। कटेगी तो बच्चों नहीं, वैल्यू रहेगी अपनी पॉइंट में। 5 से अपन काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से अपन काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से अपन ने काटा, ठीक, 57 85, कितना हो गया बच्चों, 4 दूनी 8। 17 से बच्चों काटेंगे तो कितनी हो जाएगा अपना, 47% अपना यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताएं यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो तो पूछ लीजिए। दुविधा अगर नहीं है तो अपन चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है, रघु ने एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे 195 रुपये अधिक बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, टोटल मूल्य जब पता नहीं है तो अपन क्या मानते हैं, टोटल 100% मानते हैं। उसने क्या किया, 15% की हानि पे बेचा। 15% की हानि यानी कि 85 पे गया वो चीज़, 100 की चीज़ 15% हानि 85 पे जा रही। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता, इसी को 5% कम, 5% कम यानी कि 95 में खरीदा होता, इसे 195 अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। कितने का लाभ होता बच्चों, 10% का लाभ बोला है, 10% का लाभ। यानी कि 110% निकालेंगे तो कितना, 104.5 निकल जाएगा। 90 का 10% निकालेंगे, ठीक है, या 110% डायरेक्ट निकाल दो तो 104.5 हो जाएगा अपना ये। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में कितने का डिफरेंस चल रहा है अपना, तो ये चल रहा है 19.5 का डिफरेंस चल रहा है। 5 ये 15 4 19, ठीक है, 19.5 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन बोला कि 19.5 का डिफरेंस नहीं है, 19.5 अधिक नहीं है ये। कितना अधिक है, ये अधिक है 195। पॉइंट आएंगे यहाँ पे, जीरो बढ़ाएंगे, काटेंगे यहाँ से तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपन को? ये निकल के आगे 10। निकालनी क्या, 100% की वैल्यू निकालनी है अपन को। 100% की वैल्यू निकालनी, कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, 1000 निकल जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन बच्चों सारे आसान होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप लोगों की है तब आप कर ले जाओगे। आप लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जैसे पढ़ते रहते हो तो एकदम बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन करवा दें यूट्यूब वाले, जिससे बच्चों को क्या मजा आए। थोड़ा बच्चों वाली चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, कभी ध्यान रखना, ग्रुप डी नहीं है, आईएएस बोला करो इसको। एक डीलर 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। यानी उसके 50 रुपये प्रति किलोग्राम कुछ सेब खरीदे, कुछ 40 और कुछ 30 खरीदे, और उन्हें वजन के अनुसार 2 4 और 9 के अनुपात में मिश्रित करता है। 30% लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पे बेचेगा? लगभग में मूल्य निकालना है अपन को। तो देखो, उसने कितने कितने किलोग्राम खरीदे, उसने 2 किलोग्राम खरीदे, 4 खरीदे और 9 खरीदे। ये कितने के रेट से खरीदे, ये खरीदे 50 से, यानी कि ये कितना हो गया अपना
ये हो गया 100, ये कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 40, यानी कि ये हो गया 160। ये खरीदा उसने बच्चों 30 के भाव से, तो 9 बच्चों कितना हो गया अपना 27। जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो गया अपना, ये हो जाएगा अपना 530। अब जो टोटल 530 रुपये उसने खर्च किए, इस पे वो चाह रहा है कि वो 30% का लाभ हो जाए। 30% का और निकाल दो, इस पे परसेंट आएंगे तो अपॉन में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो। तो 13 बच्चों कितना हो गया यहाँ पे, 13 39, तीन कैरी आएगी यहाँ पे, ठीक है, 13 पंजे 65, तो 369 निकल जाएगा पूरा, कितने निकलेगा ना, ठीक। 530 की टोटल पड़ी है ये, और 30% लाभ पे चाहिए इसको, ठीक है। अब बोला गया कि वह सेब को प्रति किलोग्राम यानी कि ये टोटल टोटल प्रति किलोग्राम बोला है। जोड़ो कितना बोला टोटल, टोटल से आप खरीदे 15, 2 6 9 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, ठीक है, 15 5 75, 15 सेकंड में पॉइंटों में ही जाएगी वो, 49.9 प्रति किलोग्राम। वो से यही ऑप्शन था, तो दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, तो ज़्यादा अपन को चेक करने की भी फिर कोई आवश्यकता नहीं है।